श्रीमन नारायण। मेरा ये प्रश्न है कि जब राम जी के लिए दीपावली मनाई जाती है ऐसा लोग मानते हैं, तो जी, लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है? दीपावली पे राम की पूजा नहीं होती, सीता की ना, यही कह रहे हैं। यही लक्ष्मी प्रश्न। गणेश की होता है। हाँ। हाँ, उसके पीछे सही तर्क है, हम आपको दे रहे हैं, और आपने प्रश्न भी सही पूछा। दीपावली और राम के आने के उपलक्ष्य में जो खुशियां मनाई गई अयोध्या में, ये बात सही है कि 14 वर्ष के बाद हमारे प्रभु श्री राम जी वन गमन से राक्षस जैसे बहुत अनेकों राक्षसों को मारे, जिसमें रावण जैसा भी राक्षस सम्मिलित है। केवल रावण को नहीं मारे, असंख्य राक्षसों का संहार किया। हम केवल रावण की बात करते हैं। रावण को मार करके लंका के जितने निशाचर राक्षस हैं सबको मार करके 14 वर्ष में आते हैं, तो अयोध्या के लोग इनकी प्रशंसा में खुश होकर के समस्त अयोध्या को दीप से जलाते हैं। दीप आवली, आवली माने पंक्ति होता है, दीपों की पंक्ति जलाते हैं, इसलिए दीपावली को ज्यादा मनाया जाता है। लेकिन दीपावली त्रेता से पहले आ गई है। दीपावली की मान्यता सतयुग से है, उसमें प्रभु राम का कोई लेना देना नहीं है। दीपावली के समय आसपास से लौट करके आए तो दीपक को ज्यादा जला करके हम लोगों ने खुशियां मनाया। लेकिन अगर केवल राम जी के वजह से ही दीपावली मनाई जाती है तो उस दिन राम और सीता की पूजा की जाती, बात सही है। ये है समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ कथा। इस दिन हमारी श्री लक्ष्मी जी का आगमन होता है, समुद्र मंथन से ये प्राकट्य होती है। इनका जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है दीपावली। गणेश जी को साथ में क्यों जोड़ा गया? गणेश जी लक्ष्मी जी के एडॉप्टेड सन है। चूंकि इनको पुत्र नहीं था तो विष्णु भगवान एक बार मजाक में कह दिए है कि यार तू तो बांझ हो, मजाक में कह दिए। इनको खराब लग गया। ये पार्वती के पास जाती हैं, दुखड़ा रोती हैं, तो शंकर जी और पार्वती जी ने अपने गणेश को इनको कह दिया कि आज से ये आपका पुत्र है। लक्ष्मी जी बड़े खुश होती हैं, गोद में बैठा लेते हैं गणेश जी को और अपना पुत्र मान लेती हैं और आशीर्वाद स्वरूप देते हैं कि मेरी पूजा अगर होगी तो आपकी भी पूजा होगी गणेश, अगर तुम्हारी पूजा नहीं हुई तो मेरी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं कि लक्ष्मी खुश हो, हमारे पास लक्ष्मी का आगमन हो। लेकिन बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का भंडार है श्री गणेश जी। इनकी पूजा हम नहीं करेंगे तो लक्ष्मी पा भी जाएंगे तो सही ढंग से रख नहीं पाएंगे, अधर्म में उसको खर्च कर देंगे। इसलिए गणेश की भी पूजा उस समय प्रारंभ हो गई, जिससे कि हम धर्मयुक्त काम करें और लक्ष्मी और खुश होकर के हमारे पास आए, हमको विवेक दें। कुबेर की पूजा भी होती है। कुबेर की पूजा इसलिए होती है कि धन लक्ष्मी ने, जो लक्ष्मी माँ है, जब ब्रह्मा ने एक लोकपाल का और सृष्टि किया जिसका नाम कुबेर रखा गया, तो लक्ष्मी माँ को दौड़ना कम पड़ा कि चलिए अब हम नहीं जाएंगे, कुबेर चला जाएगा हर जगह। कुबेर के एक मंत्री हो गए। कुबेर एक इनके लक्ष्मी माँ के एक मैसेंजर हो गए, दूत हो गए कि हर जगह पहुंच जाते हैं। तो तीनों की पूजा होने लगी। पहले शुरू में लक्ष्मी माँ की हो रही थी, प्रादुर्भाव की वजह से लक्ष्मी माँ के कहने पे गणेश की होने लगी। अब जब कुबेर पद मिल गया, कुबेर बाद में बनाए गए, एक अलग लोकपाल का गठन किया गया। 3 लोकपाल थे ना, एक यम थे, एक यम माने जो स्वर्ग नरक के हमारे देवता हैं, एक इंद्र थे जो स्वर्ग देवताओं के देवता हैं, एक वरुण है जो हमारे जल के देवता हैं। फिर एक कुबेर बना दिए गए, ब्रह्मा जी ने बनाया कि हर जगह धन का संचार कुबेर के माध्यम से होगा, कहाँ कितना क्या देना है। तो इसलिए दीपावली पे माता के प्राकट्य होने की वजह से माँ लक्ष्मी की पूजा, गणेश की पूजा, अब कुबेर की पूजा होने लगी। और इस सतयुग से चली आ रही है। लेकिन उसी समय जब दीपावली के आसपास ही हमारे जब प्रभु त्रेता युग में पुनः रावण जैसे राक्षसों का संहार करके अयोध्या वापस आते हैं, तो दीपावली को और अच्छे ढंग से मनाया जाने लगा। दीपों का उसमें संचार बढ़ा दिया गया। और आज के दिन ही, दीपावली के दिन ही, नरसिंह भगवान सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारे थे। तब लोगों ने दीपक जला करके नरसिंह भगवान की पूजा किया। माने एक कथा नरसिंह अवतार से है। अब दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी पड़ता है, तो द्वापर में हमारे श्री कृष्ण भगवान एक नरकासुर, भौमासुर नामक एक राक्षस था, उसका संहार किया है।
दीपावली के एक दिन पहले, द्वापर में। इसलिए सतयुग से मनाया जा रहा है, त्रेता में राम जी की वजह से मनाया गया, द्वापर में नरक चतुर्दशी मनाया गया। नरक छोटी, जिसे हम दीपावली कहते हैं, छोटी दीपावली, दीपावली के एक दिन पहले, उस दिन नरकासुर मारा गया है, जो 16,100 रानियों को इसने अपहरण करके अपने पास रखा था। लेकिन देवताओं के कहने पे, उन लड़कियों को रोने पे, भगवान चाह करके उस नरकासुर को संहार करते हैं। और 16,000 जो 100 रानियां लड़कियां रहती हैं, ये कहते हैं अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे माता पिता हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम राक्षस के बीच हम रहे हैं, आप हमसे शादी कर लीजिए। तो भगवान का शादी करने का एक ये है कि वो लड़कियां कहाँ जाएंगी। प्रभु के लोग अनन्य भक्त ही, पहले की अप्सराएं थी, श्राप बस धरती पे आई थी 16,100 रानियां। फिर प्रभु ने दीपावली के दिन ही उन लड़कियों से शादी किया, श्री कृष्ण जी ने 16,100 रानियों से। तो 8 रानियां भगवान श्री कृष्ण की पहले थी, 16,100, इस प्रकार 16,108 रानियां द्वापर में श्री कृष्ण जी के पास हुई। तो आपका दीपावली भी हो गया, कुछ हमने आगे और भी बता दिया। इस प्रकार से दीपावली मनाया जाता है। और इसी में हम आपको ये भी बता दें कि विजयदशमी जो हम लोग मनाते हैं, रावण जिस दिन मरा था, उस दिन रावण नहीं मरा था। 9 दिन हम मनाते हैं नवरात्र, 10वें दिन मरता है महिषासुर, इसलिए माँ दुर्गा का नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी। 10वें दिन महिषासुर मरता है सतयुग में, उसी समय से मनाया जाता है दशमी। तो विजय पर्व के रूप में विजयदशमी मनाया जाता है, सतयुग से, त्रेता से नहीं। रावण त्रेता में मरा है, सतयुग से विजयदशमी मनाई जाती है। लेकिन त्रेता में आकर के जिस दिन माँ का विजयदशमी होता है, नवरात्र के बाद 10वें दिन, उसी दिन प्रभु राम रावण से युद्ध करना शुरू करते हैं। बात समझ है, रावण से राम जी का, हमारे प्रभु का युद्ध दशमी के दिन शुरू हुआ था, विजयदशमी के, और 8 दिन तक रावण और राम भगवान का युद्ध चला था। फिर उसको मार करके जब वापस लौटे, तब दीपावली मना। दीपावली तो बिल्कुल सही जा रही है, ये भी सतयुग से ही है। लेकिन विजयदशमी जिस दिन हम रावण का पुतला फूंक रहे हैं, रावण उस दिन मरा ही नहीं, लेकिन सब फूके चले जा रहे हैं, फूके चले जा रहे हैं, पुतला ही फूके जा रहे हैं। न कोई बता रहा है, न कोई समझ रहा है, सब भागे चले जा रहे हैं। उस दिन राम रावण का युद्ध शुरू हुआ था, अंत हुआ 8 दिन के बाद, फिर मारा गया। एक दिन प्रभु जो है श्रीलंका में रहे, लंका में, फिर एक ना प्रयाग में रहे, फिर नंदी ग्राम जाते हैं, फिर अयोध्या वासियों को राजा बनाते हैं, दीपक जला के सब खुशियां मनाते हैं, दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का समय भी आ गया था उसी समय, तब दीपावली को थोड़ा सा और विस्तृत रूप में मनाया जाता है। लेकिन रावण का विजयदशमी उस दिन नहीं होता है जिस दिन हम लोग मनाते हैं। ठीक, फिर चलिए, फिर अगली बार फिर से कोई संवाद किया जाएगा। श्रीमन नारायण।